like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सीरीज़ लाया हूं, जिस सीरीज़ में मैं आपको एक कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करूंगा कि जब आप एक नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो आपको किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें मेरी लैपटॉप में होनी चाहिए और ये चीज़ें मेरी लैपटॉप में नहीं होनी चाहिए, तभी मैं ये लैपटॉप लूँगा। ये सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर दूँगा। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि लैपटॉप लेते समय आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि लूँ या नहीं लूँ या नहीं लूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको अगर एक लैपटॉप लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ऐसे आदिल के ऐसे वीडियोस देखे तो उन्होंने ऐसा बताया तो मुझे ये लैपटॉप लेना, ये मेरे लिए सही रहेगा। तो मैं आपको सारा कुछ इन वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। तो मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हो GSN टेक्नोलॉजी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा इसमें वो है कि स्टोरेज। जब आप नए लैपटॉप लेते हो तो उसमें जो स्टोरेज है उसका टाइप क्या रहना चाहिए और जो स्टोरेज है उसकी जो कैपेसिटी है वो आपको मिनिमम कितनी रहनी चाहिए, जिससे आपका जो लैपटॉप है वो बहुत समय तक आपके साथ अच्छे से काम करता रहे। तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD में क्या फ़र्क है। हार्ड ड्राइव आप कह सकते हो कि वो मैकेनिकल डिवाइस है, उसमें जो एक प्लेटर होता है वो घूमता रहता है, जिसकी जो अगर वो ज़्यादा तेज़ घूमेगा तो आपकी जो स्पीड होगी, जो डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। अगर वो लो RPM पे घूमेगा तो जो आपकी स्पीड है वो कम होती है। इसके जो बहुत सारे जो वेरिएंट्स आते हैं, 5400 RPM पे एक आती है, 7000 RPM पे एक आती है, 10,000 RPM पे एक आती है। तो इसकी जो स्पीड हो 10,000 RPM तक की इसकी स्पीड उतनी नहीं होती जो एक नॉर्मल SSD की स्पीड होती है। जो एक SSD होती है उसमें ये कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, क्योंकि जो हार्ड ड्राइव उसमें मूविंग पार्ट्स होती है, एक डिस्क होती है जो घूमती रहती है। जो एक SSD होती है उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते हैं। उसमें NAND फ्लैश स्टोरेज यूज़ की जाती है, फ्लैश चिप्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें जो सारा डेटा है वो स्टोर रहता है और उसकी जो परफॉर्मेंस आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा है। जो हार्ड ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। जो ये है SSD वो पावर कंज्यूम बहुत कम करती है, क्योंकि उसमें जो कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो उसको पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरा पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है स्पीड। जो स्पीड हार्ड ड्राइव की है वो एज़ कम्पेयर टू SSD बहुत कम है। जो SSD है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव होती है। हार्ड ड्राइव की स्पीड इसलिए कम होती है क्योंकि वो मैकेनिकल है, उसमें रोटेशंस पर मिनट के हिसाब से वो उसकी स्पीड होती है, वो डिसाइड होती है। वो उतनी अब इफ़िशेंट नहीं रही, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, इतनी इफ़िशेंटली काम नहीं करते, जिससे हमारा जो लैपटॉप है वो बहुत ज़्यादा लैग करता है। वो उसकी स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं रहती एज़ कम्पेयर टू जो SSD है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसकी जो स्पीड है आप कह सकते हो 10-12 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें क्या कंपैरिजन में कौन सी ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए। और अब जो तीसरी पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है कॉस्ट। हाँ, कॉस्ट जो SSD की वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर, वो आपको कंसिडर करने का पड़ेगा, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी SSD एक नई टेक्नोलॉजी है, जो एज़ कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो उसमें जो आपको पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे। 1 TB के आपको 3-4 हज़ार तो आसानी से लेते हैं अगर आप एक अच्छी कंपनी की सॉलिड स्टेट ड्राइव खरीदो। लेकिन जो फिर बाद में आपको जो परफॉर्मेंस रहेगी उसमें आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको, आपका सिस्टम लैग नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को आप कंसिडर कर सकते हो। जो हम इसमें चौथा पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है ड्यूरेबिलिटी। जो ड्यूरेबिलिटी के मामले में जो SSD है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर आपको जो आपका लैपटॉप है कहीं अगर आपको मिस्टेक से गलती से गिर गया हाथ से, तो जो हार्ड ड्राइव है उसमें जो मूविंग प्लेट है, फ्लैटर जिसे कहते हैं, कि अगर वो चल रहा होगा, आप कुछ काम कर रहे होगे तो वो उस टाइम चल रहा होगा। तो अगर आपका लैपटॉप हाथ से गिर गया तो आपके बहुत चांसेस हैं कि वो टूट जाएगा और जो आपकी स्टोरेज है, जो आपने डाटा वहाँ पे सेव किया हुआ होगा, वो आसानी से आपका डैमेज हो सकता है, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एज़ कम्पेयर अगर SSD आप लेंगे, अगर वो उसमें कोई मूविंग प्लेट नहीं, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो अगर गलती से गिर भी जाता है तो उसको जो डैमेज होने का जो खतरा है वो बहुत कम रहता है। तो इसका भी एक फ़ायदा आपको यही रहेगा कि डैमेज
प्रूफ कह सकते हो कि जो आपकी हार्ड ड्राइव सॉलिड स्टेट SSD है वो आपको डैमेज प्रूफ मिलती है। तो जो 5th पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे वो है कि जब आपका डाटा लॉस हो जाएगा तो रिकवरी कितनी आसान रहेगी। हाँ, डाटा लॉस तो दोनों में ही होगा, क्योंकि कभी गलती से कभी वायरस आ जाता है, कभी सिस्टम की कोई फंक्शन गलत हो जाती है तो सारा जो स्टोरेज है वो करप्ट हो जाती है। फिर आप वो डाटा वापस लाना चाहते हो क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वहाँ पे, तो वो कैसे कर सकोगे। हार्ड ड्राइव में ये थोड़ा इनएक्सपेंसिव रहता है क्योंकि इसमें जो ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है तो सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको कम प्राइस पे आपका जो डाटा है वो वापस रिकवर करके देंगे। वैसे जो SSD है वो एक नई टेक्नोलॉजी है, उतना टाइम मार्केट में हुआ नहीं, तो जो इसकी जो सॉफ्टवेयर्स है वो बहुत महंगे आते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे देने होंगे अगर आपको वहाँ से स्टोरेज को रिकवर करना होगा। तो आपको ये 2, 4, 5 पॉइंट्स आपको याद रख के जब एक आप नया लैपटॉप लेने जा रहे हो तो ये पॉइंट्स आपको मद्देनज़र रख कर आपको एक अच्छा सा स्टोरेज चूज़ करनी होगी। और एक ख़ास बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप लैपटॉप लेने जा रहे हो तो वहाँ पे वो बोलेगा आपकी SSD है, तो SSD तो है वो ठीक है, लेकिन SSD कौन सी है, किस कनेक्शन पे काम करती है। अगर SATA वाली होगी तो थोड़ा आप उसे इग्नोर कर सकते हो क्योंकि आप SATA जो है वो जब SSD नई आई थी तब उसका जो पोर्ट आता था, जो कनेक्शन पोर्ट आता था वो SATA था। तो अगर आप अब लेना चाहते हो तो आप लेना PCIe जो एक कनेक्शन आता है वो आप ले सकते हो, उस कनेक्शन वाली को लेना आप PCIe जो है उस टाइप की SSD आप ले सकते हो। NVMe SSD को आप ले सकते हो क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी और उसकी जो कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है मगर परफॉर्मेंस के मामले में वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये 5-6 पॉइंट्स आप अच्छे से याद रख के जब आप एक लैपटॉप, तो ये था जो कंप्लीट मैंने आपको बताया कि आपको स्टोरेज जो है वो कौन सी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, ये मैंने आपको सारा बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही साथ जो मैं आने वाले वीडियोस आपसे शेयर करूंगा लैपटॉप गाइड रिलेटेड और बाकी जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस हैं उनके बारे में आपको नॉलेज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।